जानती हूँ मेरे नज़दीक सबसे खूबसूरत लम्हा कौन सा है? जब मैं तन्हा बैठ जाती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ, उसको अपने दिल की बातें बताती हूँ, उसे अपने हाल दिल सुनाती हूँ, तब मैं दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस करती हूँ। जब आपका दिल परेशानियों की पहाड़ों की तरह टूटने लगता है, आपकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, तब आप महसूस करते हैं जैसे अल्लाह इस पूरी दुनिया में सिर्फ आपकी ही परेशानियों को सुन रहा है और आपको जवाब भी देता है। जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी होता है। बेशक अल्लाह तो बिन कहे बातें भी सुन लेता है, लेकिन तुम जब भी अल्लाह से बातें करो तो अपने दिलो दिमाग की सारी बातें अपनी जुबान पे ले आना। ये मत सोचना कि मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, अल्लाह तो मुझसे नाराज होगा और इतनी आसानी से राजी भी नहीं होगा, मेरी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। नहीं, अल्लाह तो कहता है तुम इतना गुनाह करते हो जो आसमान की छत को छू जाए, और तब भी तुम आधी जुबान से भी ये कहोगे, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। क्या फिर भी तुम देर करोगे अल्लाह से माफी मांगने में? उसके सामने जाने में जाओ और अपने टूटे हुए दिल को उसके सामने जाके रख दो। उसे वो सब बातें बताओ जो तुम्हारा दिल तोड़ती है, उसे वो सब मांगो जो तुम चाहते हो। अल्लाह से हर उस चीज की शिकायत करो जो तुम्हें तकलीफ देती है, फिर वो अपने ही तरीके से सबको सबक सिखाएगा, उन सब को तुमसे दूर कर देगा जो तुम्हें अजियत देते हैं, और तुम्हें उस सब से नवाज देगा जिसके लिए तुमने कभी हाथ भी नहीं उठाया, जिसके मिलने पर अगर तुम सारी जिंदगी भी सजदे में गुजार देते तब भी कम पड़ जाएगा। बस अपने दिमाग में ये बात कभी मत आने देना कि वो तुम्हारी दुआओं को सुनता नहीं। वही तो है जो तुम्हें सुनता है, उसके अलावा कौन है जो तुम्हें इतने अच्छे से जानता है। बात करो उससे, दुआ करो, वही तो सुनेगा, क्योंकि वो अपने मखलूक से बेहद प्यार करता है। उसके अलावा हमें सुनने वाला है ही कौन? उसके बगैर हम बिल्कुल नामुकम्मल है, हमारा वजूद अधूरा है।